गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 6.1 से 5वां प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 4 प्रश्न हैं वो हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ क्यू ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, यानी कि इन दो कोणों के अंतर का जो आधा है वो कोण ROS के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम दाएं पक्ष को देख के हल करेंगे, क्योंकि जो बाएं पक्ष है यहाँ पे सिर्फ एक ही कोण है, इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो दाएं पक्ष में हमारे पास दो कोणों का अंतर है ज्ञात करने के लिए, तो हम इन दो कोणों का अंतर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो कोण चाहिए। तो उसको देखिए, उसको निकालने के लिए हम इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे। हमें कहा गया है कि जो POQ है एक सरल रेखा है और RO बिंदुओं पर एक लंब गिराया गया है, और उसके बाद जो POR में OS जो एक अन्य किरण दी गई है। तो हमें ज्ञात, तो यहाँ पे हमें चित्र दिया है। हमें कहा गया है एक रेखा है POQ, ठीक है। तो उस पे लंब गिराया गया है RO। तो हम पहले लंब की बात करते हैं। तो ये लंब गिराया गया है, तो ये जो लंब RO है, इससे जो एक रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं। तो इन दो कोणों का युग्म जो है वो क्या है, एक 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि हम मान के चलते हैं कोण POR जमा कोण ROQ, ये क्या है, सरल रेखा पर बने दो कोण हैं, इसलिए 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे रैखिक युग्म है, तो इसलिए इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए RO जो है लंब दिया है, तो ये ROQ जो कोण दिया रखा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण POR जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री है, अर्थात जो कोण POR है वो आएगा आपके पास 180 माइनस 90, यानी कि कोण POR आ गया आपके पास 90 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया कोण POR। अब क्या करना है, इसके बाद आपको बोला है जी, जो कोण POR है इसके मध्य में एक अन्य किरण है OS, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास दो कोण बन गए ROS और कोण POS। अर्थात हम कोण POR को लिख सकते हैं कोण ROS जमा कोण POS के बराबर, क्योंकि जो OS है इसको दो कोणों में विभाजित कर रही है। तो ये आ गया आपका कोण, तो यहाँ से हम निकालेंगे कोण POS। तो कोण POS कितना आएगा हमारे पास, देखिए जो कोण POR है वो 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री बराबर है कोण ROS जमा कोण POS के बराबर। यहाँ से अगर हम कोण POS ज्ञात करें तो वो आएगा हमारे पास कोण POS। अच्छा, पहले हम इसको पक्ष परिवर्तन कर देते हैं। कोण ROS किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया, इन दोनों कोणों का योग। तो यहाँ से अगर हम बात करें कोण POS किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री में से यदि हम कोण ROS को घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो कोण POS का मान होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें दूसरा कोण कौन सा ज्ञात करना है। दाएं पक्ष को अगर हम ध्यान से देखेंगे, दूसरा कोण ज्ञात करना है। हमने POS तो ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे QOS को। तो QOS ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे,
तो हम ध्यान से चित्र को देखिए जरा। जो QoS कोण है उसके बीच में एक किरण OR है, यानी कि जो OR है वो कोण QoS को दो कोणों में बांट रहा है। तो यानी कि कोण QoS किसके बराबर हो गया? कोण QoS यानी कि ये वाला कोण, तो ये कोण किसके बराबर हो गया? कोण ROS, कोण ROS जमा कोण ROQ, कोण ROQ। दोबारा से देखिए, कोण ROQ हमें किसके बराबर दिया है? 90 डिग्री के बराबर दिया है। तो कोण ROQ को क्या भरेंगे हम? 90 डिग्री, यानी कि कोण QoS किसके बराबर आ गया? कोण ROS जमा 90 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोण QoS माइनस कोण PoS, यानी कि समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 1 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? कोण QoS माइनस कोण समीकरण 1 में है PoS बराबर है। अब दाएं पक्ष में जाएंगे हम, तो दाएं पक्ष में है यहाँ पे समीकरण 2 में कोण ROS जमा 90 डिग्री। तो घटाएंगे क्या? समीकरण 1 का दाएं पक्ष यानी कि 90 डिग्री माइनस कोण ROS। तो यहाँ पे दो कोण हमें का अंतर ये है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस ये दोनों टर्म होने वाली है। अब देखिए, इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ गया हमारे पास कोण ROS प्लस 90 डिग्री माइनस 90, तो माइनस माइनस हो गया, ये हो गया प्लस ROS। तो प्लस और माइनस के 90 डिग्री आपस में कट गए, तो ये आगे एक दो कोण ROS, यानी कि टू टाइम्स यानी कि 2 बार कोण ROS जब हम लेंगे तो किसके बराबर होंगे? जो 2 कोण ROS लेंगे तो हमारे पास ज्ञात होगा कोण QoS माइनस कोण PoS के बराबर आएगा, यानी कि कोण ROS की अगर हम बात करेंगे वो कितना है? आधा है किसका? कोण QoS माइनस कोण PoS के। तो यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये 5वां प्रश्न था। आना है प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, तो कोण दे रखा है 64 डिग्री के बराबर, और XY को जो उसमें जो किरण XY होगी उसे हमें P तक बढ़ाना है। डायरेक्शन याद रही XY, यानी कि X से Y की तरफ चलेंगे, Y से आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। कहाँ तक बढ़ाना है? P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो जो सूचना दी है उसके अनुसार हम आकृति बनाएंगे। उसके बाद कहा है यदि किरण YQ, उसके बाद एक किरण हमने YQ लगानी है जो क्या कर रही है? कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP को समद्विभाजित करती है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया एक कोण दे रखा है XYZ, मान लीजिए X है, ये Y है, ये Z है। ठीक है जी। अब हमें कहा है ये जो कोण है ये दिया है 64 डिग्री, XYZ जो कोण है वो दिया है 64 डिग्री के बराबर। अब हमें कहा है जो X और Y, XY यानी कि XY इस डायरेक्शन में लेंगे X से Y की तरफ, तो इसको हमने आगे बढ़ाया है, इसको हम डॉटेड लेंगे। कहाँ तक? मान लो P तक बढ़ाया है। अब कह रहा है, तो उसके बाद एक किरण दे रखी है Y से, तो उसका नाम दिया YQ। किरण YQ है जो
कोण जेड वाई पी, यहाँ पे एक कोण बन गया। इस बढ़ाने पे, इस किरण को पी तक बढ़ाने से हमें एक कोण मिल रहा है जेड वाई पी। अब क्या कह रहे हैं, एक किरण इनके बीच में है जो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो उस किरण का नाम दिया है वाई क्यू। ये क्या कर रही है, इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। यानी कि इस किरण के दोनों ओर जो भी कोण बन रहे हैं इस कोण में तो वो क्या हो रहे हैं, बराबर हैं, समद्विभाजित हैं, ये समद्विभाजित कर रही है। उसके बाद जो है हमारे पास कोण एक्स वाई क्यू, यानी कि ये एक्स वाई क्यू हमें ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई एक्स या एक्स वाई क्यू हमें ज्ञात करना है। उसके बाद जो पी वाई क्यू है इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। अर्थात यदि हमें एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है तो देखिए ये मान तो हमें ज्ञात है। अगर हमें ये वाला मान पता चल जाए, इस कोण का मान पता चल जाए, तो इन दोनों को जोड़कर हम कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम अगर वाई क्यू को भूल जाएं तो हमारे पास दो कोण बने हुए हैं, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी। ये दो कोण हैं जो क्या बने हुए, एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। देखिए सीधी रेखा कैसे है, क्योंकि एक्स वाई क्या है कि सरल रेखा है, पी तक बढ़ाया गया है, इसलिए एक्स वाई पी क्या है, एक सरल रेखा है। अब मैंने कहा एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड और प्लस कोण वाई जेड या जेड वाई पी, ये दोनों क्या है, सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं, यानी कि पी वाई एक्स इसका नाम है। तो ये क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है, कितना है, 64 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 64 डिग्री बनेंगे, जमा कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी वो है आपका 180 डिग्री के बराबर। यदि हम यहाँ से कोण जेड वाई पी ज्ञात करें तो वो है 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो अंतर ज्ञात करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 में से ये 1 का 1 रह गया, ठीक है जी। तो यानी कि 116 डिग्री के बराबर है ये जेड वाई पी। अब देखिए, अब जो क्यू वाई है वो क्या है, इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हम कहें, क्योंकि किरण वाई क्यू, तो किरण को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या लिखेंगे सिंपल, किरण वाई क्यू कोण पी वाई जेड को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या कहेंगे हम, जो कोण जेड वाई क्यू है वो किसके बराबर है, कोण क्यू वाई पी के। ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं।
और दूसरी बात हम कहेंगे कोण और किसके बराबर होंगे, आधे होंगे किसके, कोण Z/P के, Z/P के आधे के बराबर होंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 Z/P हमारे पास आया हुआ 116 डिग्री। तो हम बात करेंगे, आधा करेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 8 16 यानी कि 58 डिग्री। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो कोण ZYQ और कोण QYP दोनों किसके बराबर आ गए, 58 डिग्री के बराबर आ गए। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे कोण XYQ पूछा है हमें, तो कोण XYQ किसके बराबर है जी, बराबर है कोण XYZ जमा कोण ZYQ, अर्थात बराबर है कोण XYZ, XYZ कितना दिया है 64 डिग्री जमा ZYQ किसके बराबर है 58 डिग्री। तो बराबर है, जोड़ दो इसको, 12 6 5 11 1 12 यानी कि 122 डिग्री। तो कोण XYQ जो हमें पूछा था वो आ गया हमारे पास 122 डिग्री। ये तो पहला हुआ। अब हमें ज्ञात करना है कोण PYQ का प्रतिवर्ती। तो सबसे पहले मैं QYP ज्ञात करना है, तो QYP कितना है, QYP है आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, तो प्रतिवर्ती निकालना है हमें इसका, प्रतिवर्ती कोण, तो QYP या जो आपको लिखा है QYP ये दिया हुआ आपको, तो QYP क्या होगा, तो QYP होता है, किसी कोण का प्रतिवर्ती होता है 360 डिग्री माइनस ये कोण यानी कि 58 डिग्री। तो ये हो गया, माइनस करने के बाद 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0, ये रह गया 3, ये हो गया 302 डिग्री। तो ये आ गया आपका इस कोण का प्रतिवर्ती। तो ये भी आपसे पूछा गया था, ये हो गया आपका उत्तर।